Good morning students, all of you. Welcome back on the online classes of BA Part Second Year English Literature started by our own college श्रीमती रामकुमारी PG महिला महाविद्यालय। बेटा, कल हमारे प्रीवियस क्लास में हमने एलिजी की पोएम कंप्लीट की थी। एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड रिटन बाय थॉमस, है ना, वो पोएम कंप्लीट हुई थी हमारी। आज हम नेक्स्ट पोएम करेंगे जो कि है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। क्या है? द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। The world is too much with us. This poem was written by William Wordsworth. William Wordsworth. This poem was written by William Wordsworth. ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ। अब ये है आपकी पोएम कि द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, और इसको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। दिस पोएम इज ए सोनेट पोएम। ये पोएम कैसी है? मैं आपकी पॉइंट लिख रही हूं इसके अंदर। इट इज ए सोनेट पोएम। इट इज ए सोनेट पोएम। ठीक है, इट इज ए सोनेट पोएम। तो बेटा, आप लोगों को अभी फर्स्ट ईयर से आए हो, बिल्कुल पढ़ के आए हो, बताया है आपको व्हाट इज सोनेट। एक बार फिर से बताना चाहूंगी, शायद भूल गए होंगे कि सोनेट क्या होता है। इट इज ए सोनेट पोएम। ठीक है, अगर आपसे कोई मालूम पूछ ले कि व्हाट इज सोनेट, दोबारा लिख रही हूं कि पूछ ले सोनेट क्या होता है। सोनेट तो आपको ऐसे डिफाइन करना है कि सोनेट इज ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स। 14 लाइन्स। Sonnet is a poem of 14 lines. Okay. It has two parts. It has two parts. इसके दो भाग होते हैं। It has two parts. Okay. First is octave. First is octave या first part is octave, ऐसे भी कह सकते हो। And second part is sustate. And second part is sustate. First is octave and second part is sustate. Okay, in octave there are 8 lines. 8 lines in octave. There are 8 lines. And in sustate there are 6 lines. 6 lines. Okay.
life, but in sustained, but in sustained, he himself solves the same problem of life, same problems of life, सेम प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। तो बेटे ये आपको आप ऐसे सोनेट्स को डिफाइन कर सकते हो। यानी अभी आपके फर्स्ट ईयर में एग्जाम नहीं हुए, नहीं तो ज्यादातर एग्जामिनर ऐसे पूछता है कि व्हाट इज सोनेट और हाउ कैन यू डिफाइन सोनेट। तब आपको ये आंसर देना पड़ता है क्या कि सोनेट इज ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स। सोनेट हम उस कविता को कहते हैं जिसकी 14 पंक्तियां होती है, 14 लाइन्स होते हैं। देखो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना, अगर 14 से आधी लाइन भी ज्यादा हुई, एक या आधी लाइन भी ज्यादा हुई, तो भी वो सोनेट नहीं आती। सोनेट उसी पोएम को कहते हैं जिसके अंदर निश्चित रूप से 14 ही लाइन्स होती है, कम ज्यादा नहीं। ओके, इट हैज 2 पार्ट्स, इसके 2 भाग होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। कौन से? फर्स्ट इज ऑक्टेव, पहले भाग को हम ऑक्टेव कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्टेव कहते हैं। एंड सेकंड पार्ट इज सस्टेट, और दूसरे पार्ट को हम सस्टेट कहते हैं। ठीक है, पहले भाग को तो हम ऑक्टेव कहते हैं, जबकि दूसरे भाग को हम सस्टेट कहते हैं। इन ऑक्टेव के अंदर देयर आर 8 लाइन्स। देखो बेटा, ऑक्टेव नाम ही ऐसा है, ऑक्टेव यानी 8, यानी ऑक्टेव के अंदर 8 ही पंक्तियां होती हैं। अगर 8 से 9वीं भी पंक्ति हो गई तो वो ऑक्टेव नहीं है। पहले 8 लाइनें, फर्स्ट 8 लाइन्स को हम ऑक्टेव कहते हैं। एंड इन सस्टेट देयर आर 6 लाइन्स, और सस्टेट के अंदर आपकी 6 पंक्तियां होती हैं। कितनी होती हैं? 6 पंक्तियां होती हैं। ठीक है। इन ऑक्टेव द पोएट shows us the problems of life, यानी ऑक्टेव के अंदर जो ऑक्टेव वाला भाग होता है, पार्ट होता है, उसके अंदर कवि हमें जीवन की परेशानियों से अवगत करवाता है, यानी उनके बारे में बताता है, हमें जानकारी देता है, अवगत करवाता है। बट इन सस्टेट, लेकिन सस्टेट के अंदर ही himself, यानी वो स्वयं खुद ही himself solves the same problem of life, यानी वो खुद ही उन परेशानियों का हल ढूंढ लेता है। देखो होता क्या है, मान लो उसने कोई कविता लिखी, पोएम लिखी, और उस पोएम के अंदर वो पहली 8 लाइनों में हमें जीवन की परेशानियों से अवगत करवाता है कि ये परेशानी है मेरे जीवन में, मैं खुश नहीं हूँ, मैं यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह। ठीक है। लेकिन जब वो ऑक्टेव के बाद में सस्टेट पार्ट में आता है, यानी 8 के बाद में 9वीं लाइन पे आता है, तो वो धीरे धीरे 9वीं से 14वीं लाइन, यानी 6 लाइनें हो गई, उन 6 लाइनों में वो उन परेशानियों का हल स्वयं ही ढूंढ लेता है। क्या है? स्वयं ही ढूंढ लेता है। ठीक है। अब देखो एक पोएम का नाम लिख रही हूं मैं आपके सामने, उस पोएम का नाम है बर्चीज। क्या है? बर्चीज। देखो बर्चीज क्या होते हैं? एक विशेष प्रकार के पेड़ होते हैं जो बहुत लंबे और पतले होते हैं। ठीक है।
तो क्या है, गवाले लोग जो होते हैं, जो गाय भैंसों को पहले क्या थे, बच्चे पढ़ते नहीं थे, स्कूलों में नहीं जाते थे, गाय भैंसों को चराने के लिए जंगल में निकल जाते थे, है ना, तो उनको गवाले बोलते थे हम लोग। तो वो गवाले लड़के जंगल में जाते थे, तो कोई गवाला लड़का कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, है ना। कभी कभी वो क्या होते थे, मिलते नहीं थे। तो उस कंडीशन में जो वो गवाला लड़का होता था वो अकेला रह जाता था, और अकेला होने के कारण वो बहुत उदास भी हो जाता था। दिन को कैसे व्यतीत करे, कैसे स्पेंड करे, तो इसके लिए क्या करता था वो, इन पेड़ों पर 25 पेड़ों पर झूलता था, क्योंकि ये मैंने बताया बहुत लंबे और पतले पेड़ होते हैं जो आसानी से झुक भी जाते हैं। तो ये गवाले लड़के इनके ऊपर झूला डाल लेते थे और झूलते थे, है ना। तो ये तो हुई इस पेड़ की बात, इस 25 पेड़ की बात। अब देखो इस लाइन में क्या है कि जो पोएट है वो हमें बताता है शुरू में कि वो जीवन की परेशानियों से उब गया है ना, उसका जीवन खुशियों से नहीं भरा हुआ है, उसके सामने बहुत सारी परेशानियां एक साथ में आ गई हैं, इसलिए वो इस पृथ्वी को छोड़कर अन्य किसी जगह पर जाना चाहता है, दूर भाग जाना चाहता है, इस पूरे संसार से ही दूर भाग जाना चाहता है, कहीं ऐसी जगह जाकर छिपना चाहता है या रहना चाहता है जहां उसे कोई देख ना सके, ऐसा इस पोएम में कहा गया है। तो हालांकि ये पोएम सोनेट नहीं है आपकी, मैं तो वैसे इसकी लाइनें बता रही हूँ, ये सोनेट नहीं है, ये बहुत लंबी पोएम है, लेकिन इसमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि वो जो पोएट है वो दिखा रहा है कि मैं जीवन की परेशानियों से उब गया हूँ, चारों तरफ से घिर गया हूँ, परेशानियाँ ही परेशानियाँ मेरे जीवन में आ गई हैं, है ना, मैं इस जीवन को अच्छे तरीके से नहीं जी सकता, मैं मतलब बहुत जल्दी ही इस संसार को छोड़कर अन्य किसी जगह पर जाना चाहता हूँ जहाँ कोई मुझे देख ना सके या वहाँ मुझसे कोई मिल भी ना सके, है ना, ऐसा है। लेकिन कुछ पंक्तियों के बाद में, कुछ लाइनों के बाद में उसके मन में दूसरा ख्याल आता है, और वो क्या ख्याल आता है, वो ख्याल ये आता है कि वो कहता है नहीं नहीं, कुछ ही क्षण के बाद में वो अपने विचारों को बदल लेता है और कहता है नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ या करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल गलत है, मैं एक मनुष्य हूँ और मनुष्य होने के कारण जो मेरे जीवन में परेशानियां आ रही हैं उनका मुझे डटकर सामना करना चाहिए, मुझे ऐसे ही जीवन को छोड़कर नहीं भागना चाहिए। क्या कहता है कि मुझे ऐसे ही जीवन को छोड़कर नहीं भागना चाहिए, परेशानियां, दुख, कष्ट तो हर मनुष्य के जीवन में आती हैं, हमें उनका डटकर सामना या मुकाबला करना चाहिए। और दूसरे ही क्षण जब वो ऐसा सोचता है तो वो अपने विचारों को बदल लेता है और कहता है कि नहीं, मैं इस संसार को छोड़कर अन्य किसी भी जगह पर नहीं जाऊंगा, चाहे मेरे जीवन में कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, मैं उनका हंसकर डटकर मुकाबला करूंगा, ठीक है। और जब वो ये सोचता है तो उसके दिमाग में एक बात आती है, और वो बात क्या है, देखो मैं यहाँ लिखी हूँ, उसने एक लाइन लिखी और वो लाइन बहुत उसकी फेमस हो गई, बहुत प्रसिद्ध लाइन हुई उसने लिखा, क्या लिखा कि दैट अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, ये उसकी लाइन थी, दैट अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव। और उसने बहुत सही कहा बेटा, क्योंकि जो पृथ्वी है, जो जमीन है, वो ही सबसे उपयुक्त जगह है प्यार प्राप्त करने के लिए। प्यार कैसा, जैसे माँ बाप का प्यार, भाई बहन का प्यार, रिश्तेदारों का प्यार, फ्रेंड्स का प्यार, हमें सिर्फ पृथ्वी पर ही प्राप्त हो सकता है, अन्यथा किसी भी जगह पे हमें सच्चा प्यार प्राप्त नहीं होता, है ना। तो उसने इसलिए
लिखा अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, कि अगर हमें सच्चा प्यार प्राप्त करना है तो हमें पृथ्वी पर ही रहना पड़ेगा, यानी पृथ्वी के अलावा हमें दूसरी किसी भी जगह पर सच्चा प्यार प्राप्त नहीं हो सकता। अब आप कहोगे ऐसे कैसे मैडम? क्योंकि भगवान ने हम सब मनुष्यों को इस पृथ्वी पर भेजा है और हम एक दूसरे के रिश्तेदार बने हुए हैं, जैसे किसी के माँ बाप हैं, किसी के भाई बहन है ना, हम ही हैं, तो हम उसे अपना परिवार मानते हैं और परिवार होने के नाते हमारा उनके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना। जैसे मान लीजिए आप देखते हो कि आपके मम्मी पापा बहुत दुखी हो रहे हैं तो आप अपने आप भी दुखी हो जाओगे, है ना। तो ये हमारे अंदर की भावनाएं हैं, हम उन्हें रोक नहीं पाते। तो हमारा जो पोएट है उसने बहुत सही लिखा, सोच समझ के लिखा कि अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, आपको पृथ्वी पर ही सच्चा प्रेम प्राप्त हो सकता है और सत्य भी है। दिस इज यूनिवर्सल फैक्ट दैट यू कैन गेन ट्रू लव ओनली ऑन द अर्थ, है ना। हमें सच्चा प्रेम सिर्फ पृथ्वी पर ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये कैसी पोएम आपकी? सोनेट पोएम है। कौन सी? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। और सोनेट किसको कहते हैं ये भी मैंने आपके सामने डिस्क्राइब कर दिया है, लिख के बता दिया है कि सोनेट हम उस पोएम को कहते हैं जिसके अंदर 14 पंक्तियां होती हैं, इसके 2 भाग होते हैं। क्या है? 2 भाग होते हैं, ठीक है। एक भाग को तो हम ऑक्टेव कहते हैं जबकि दूसरे भाग को हम सस्टेट कहते हैं, ठीक है। ऑक्टेव के अंदर 8 पंक्तियां होती हैं जबकि सस्टेट के अंदर 6 पंक्तियां होती हैं। ऑक्टेव के अंदर कवि हमें जीवन की परेशानियों से अवगत करवाता है। क्या है? जीवन की परेशानियों से अवगत करवाता है। और सस्टेट के अंदर वो स्वयं ही उन परेशानियों का हल ढूंढ लेता है, इसको हम सोनेट कहते हैं। बहुत बार एग्जामिनर पूछता है आपसे, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया आपके सामने। अब आओ इस पोएम के ऊपर, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इसको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है। और नेक्स्ट लिख रही हूं इसी के बारे में, that William Wordsworth, he was born in 1770. William Wordsworth was born on 1770, ओके 1770, 1770 में विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था, 1770, ओके। He was died in, नेक्स्ट पॉइंट है, he was died in 1850. He was died in 1850, यानी 1850 में उसका जन्म हुआ था। तो ठीक है, तो आप यहाँ शॉर्ट रूप में भी लिख सकते हो याद रखने के लिए, 1770 एंड 1850, ठीक है। 1770 में उसका
जन्म हुआ था और 1850 में उसकी मृत्यु हुई थी। ये पॉइंट आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में भी डाल सकते हो, दैट ही वाज born on 1770 and died in 1850। ठीक है, ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।